अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 1.1। ये है जी 8th क्लास की मैथमेटिक्स है। चैप्टर नेम हमारे पास है नंबर्स एंड ऑपरेशन, और इसकी सब डोमेन हमारे पास है जो एक्सरसाइज 1.1 है वो हमारे पास है रियल नंबर्स पे। ठीक है, तो ये हम आज स्टार्ट करेंगे जी 8th क्लास की मैथमेटिक्स, क्योंकि जो स्टूडेंट्स मेरे से 6th क्लास में पढ़ रहे हैं, 7th क्लास में पढ़ रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आप 8th क्लास के जो नोट्स हैं वो भी अपलोड करें। तो मैंने आज से 8th क्लास जो है वो भी स्टार्ट कर दी है। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, इसका क्वेश्चन नंबर 1 भी। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस आर टर्मिनेटिंग एंड विच आर रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शंस। अच्छा, इसमें टर्मिनेटिंग कौन सी होती है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग कौन सी होती है? टर्मिनेटिंग वो होती हैं हमारे पास फ्रैक्शंस के जिनको जब हम डिवाइड करते हैं, जैसे 4 को हम 6 से डिवाइड करें और वो डिवाइड होने के बाद लाइक पॉइंट के बाद 3 4 5 नंबरों के बाद वो ख़त्म हो जाए, यानी कि वो सॉल्व हो जाए, तो वो हमारे पास क्या होती है, टर्मिनेटिंग। और जो कि ना ख़त्म हो रही, यानी कि पॉइंट के बाद आप उसको सॉल्व करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, लेकिन आपके पास उसका आंसर आ ही नहीं रहा, यानी कि वो चलता ही जा रहा है कॉन्टीन्यूसली। तो ऐसे जो होते हैं हमारे पास, वो क्या होते हैं, हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। अच्छा, उसके बाद ये तो हो गया टर्मिनेटिंग, जो ख़त्म हो जाते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं, और जो नहीं ख़त्म होने वाले होते हैं वो नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं जी एक तो होते हैं हमारे पास रिकरिंग डेसिमल। रिकरिंग ये होता है कि आपके पास पॉइंट के बाद एक सेट होता है या एक नंबर होता है जो बार 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 रिपीट हो रहा होता है। ठीक है, तो हम उसको कहते हैं कि ये हमारे पास कौन सा है, रिकरिंग जो है वो डेसिमल है। ठीक है, और एक हमारे पास होते हैं टर्मिनेटिंग होती हैं और एक हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग होती हैं। सही है, तो स्टार्ट करते हैं जी। हमारे पास सबसे पहले क्या है, 4/6 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं सोल्यूशन। तो हम कैलकुलेटर से इसे कर लेते हैं। तो 4/6 जो है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, हम यहाँ से देख लेते हैं। तो जब हम 4 को डिवाइड कर रहे हैं 6 से, तो मेरे पास इसका आंसर क्या आ रहा है, 0.6666, यानी कि ये 6 ही बार 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 रिपीट हो रहा है। तो पॉइंट के बाद अगर एक ही नंबर या एक ही सेट बार बार रिपीट हो रहा हो तो हम उसे क्या कहते हैं कि हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, यानी कि ये बार बार रिपीट होने वाली फ्रैक्शन है। ऐसे नहीं हो सकता कि अगर आपके पास पॉइंट में पहले 3 4 नंबर और हैं और उसके बाद एक ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको हम रिकरिंग नहीं कहते। रिकरिंग जो आपके पास होती है ना डेसिमल फ्रैक्शन, वो वही होती है जिसमें पॉइंट के बाद एक ही सेट बार बार रिपीट हो रहा हो। ऐसे नहीं होता कि पहले कुछ और आ रहा है बाद में उसके कुछ रिपीट हो रहा है, ऐसे नहीं होता। ठीक है, तो इसको हम लिख लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास क्या आ रहा है, इज इक्वल्स टू, हमारे पास है 0.6666। ठीक है, यानी कि 6 ही बार बार रिपीट हो जा रहा है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, ये हमारे पास क्या है, सो इट इज रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब इससे नेक्स्ट जो है वो हम देख लेते हैं। मेरे पास क्या लिखा हुआ है, 11/12। तो हम कर लेते हैं 11/12। तो ये मेरे पास क्या आ रहा है, 0.916666। अब अगर आप गौर से देखें तो हमारे पास पहले 91 आया, उसके बाद 66 रिपीट हो रहा है। तो इसको हम नहीं कह सकते कि मेरे पास ये रिकरिंग मतलब डेसिमल फ्रैक्शन है। वो इस वजह से क्योंकि इसमें पहले 91 आया। अगर तुम्हारे पास होता ना 0.916, फिर आता 916, फिर आता 916, तो हम कहते कि भाई ये तो रिकरिंग जो है वो है डेसिमल फ्रैक्शन है। लेकिन अब ये कौन सी है, और ये ख़त्म भी नहीं हो रही। देखिए आगे 6667 है। 7 इस वजह से हमने लिखा है क्योंकि ये 6 जो है वो ख़त्म नहीं हो रहा था, इस वजह से हमने उसको ख़त्म करने के लिए कैलकुलेटर में राउंड ऑफ कर दिया। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास है क्या, 0.91 और 6 आगे कॉन्टीन्यूसली चला जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, फिर ना ख़त्म होने वाली जो हमारे पास फ्रैक्शन है उसको हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ सोल्यूशन में। और मैंने इससे रिलेटेड एक वीडियो जो है वो ऑलरेडी बनाई हुई है, जिसमें मैंने सारा बताया हुआ है, ये टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग का, रिकरिंग का, फ्रैक्शंस के बारे में, रैशनल, इरैशनल। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसको लाजमी देख लीजिएगा, आपके ये सारे कंसेप्ट जो है ये क्लियर हो जाएंगे। तो हमारे पास क्या है जी, 11/12, और ये किसके इक्वल है, हमारे पास 0.91666 एंड सो ऑन। तो ये हमारे पास क्या है, एक
it is non-terminating decimal fraction. It is non-terminating decimal फ्रैक्शन। ठीक है, हमारे पास क्या नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3 है, उसको हम नेक्स्ट शीट पे कर लेते हैं। पार्ट नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह है कि वो हमारे पास लिखा हुआ है पार्ट नंबर 3 में 1/3। तो हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, 1/3 इज इक्वल्स टू किसके इक्वल होता है 1/3। तो ये हमारे पास इक्वल है 0.333। अब आप देखें पॉइंट के बाद एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है, ऐसे नहीं है कि पहले कुछ हो रहा है बाद में 3 रिपीट हो रहा है। पॉइंट के बाद 3 ही रिपीट हुए जा रहा है, यानी कि हमारे पास है 0.333 सो ऑन, यानी कि 3 रिपीट हुए जा रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, इट इज़ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हो गया 1/3। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या है, फोर्थ क्या है 2/5। तो हम इसका सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे। 2/5 जो है वो किसके इक्वल है, 2/5। ये मेरे पास क्या आ रहा है, 2/5 किसके इक्वल है 0.4, यानी कि ये ख़त्म हो गया। तो जो ख़त्म हो जाते हैं हमारे पास उसको हम क्या कहते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो 0.4, तो ये मेरे पास क्या है, टर्मिनेटिंग। जो ख़त्म हो जाती है वो टर्मिनेटिंग होती है, जो नहीं ख़त्म हो रही होती बार बार रिपीट होती है वो नॉन टर्मिनेटिंग होती है। और अगर हमारे पास पॉइंट के बाद एक ही नंबर रिपीट हो रहा हो तो हम उसे कहते हैं कि रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है जी, फोर्थ भी हो गया हमारे पास। अब फिफ्थ हमारे पास क्या है, 8/11। अब हम 8 को डिवाइड करते हैं 11 से। तो 8 को जब हम 11 से डिवाइड करें तो मेरे पास क्या आ रहा है, 0.727272। अब आप देखिए एक ही सेट मेरे पास रिपीट हो रहा है 727272। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि 8/11 इज इक्वल्स टू 0.727272 सो ऑन। ये देखें एक ही जो है ना पेयर वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो जब पॉइंट के बाद एक ही पेयर बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसे क्या कहते हैं, वो हमारे पास क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो इट इज रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है जी, फिफ्थ है हमारे पास, फिफ्थ भी हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास 6 है। सिक्स्थ हमारे पास है जी 5/12। ठीक है, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो 5/12 जो है ये किसके इक्वल है हमारे पास, 5/12 ये इक्वल है 0.416666। अब आप देखें तो हमारे पास क्या आ रहा है, पहले 41 आ रहा है। अगर तो 416 होता है तो हम कहते हैं कि ये क्या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। लेकिन अब पहले 41 आ गया और बाद में 66 रिपीट हो रहा है, तो ये हमारे पास अब वो रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, अब ये नॉन टर्मिनेटिंग है क्योंकि ये ना ख़त्म होने वाली है। ठीक है, तो फिर मैं यहाँ पे लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू 0.41666 सो ऑन। तो हम इसे लिख देंगे कि मेरे पास क्या, सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है जी, सिक्स्थ भी हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है सेवेंथ है 5/7। तो हम 5/7 कर लेते हैं, 5/7। तो मेरे पास है जी 0.7142851713, यानी कि इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि एक ही सेट है जो बार बार रिपीट हो रहा है हमारे पास। ये देखें कि हमारे पास कुछ इस तरह है
कि 5/7 किसके इक्वल है हमारे पास 0.714285। फिर हमारे पास है 714285। फिर हमारे पास है 714285 सो ऑन, यानी कि एक सेट है 714285, फिर 714285, फिर 714285। ठीक है, यानी कि एक ही सेट है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये फिर कौन सी होती है हमारे पास? सो इट इज़ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सो इट इज़ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है जी, ये हो गया 7th पार्ट भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है जी इसका 8th पार्ट, और 8th पार्ट है जी हमारे पास इसका 6/10। 6/10, तो हम इसका सोल्यूशन लिख लेते हैं। तो 6/10 जो है ये हमारे पास इसके इक्वल है 0.6 के। तो ये तो ख़त्म हो गया। तो जब जो हमारे पास ख़त्म हो जाने वाले जो डेसिमल होता है उसको हम क्या बोलते हैं? हमारे पास क्या ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, हमने लिख दिया कि ये क्या एक टर्मिनेटिंग यानी कि ख़त्म हो जाने वाली हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन है। ठीक है जी, तो अब नेक्स्ट हम इसका कर लेते हैं। इसका नेक्स्ट है जी हमारे पास हमने किया है 8th किया है, 9th हम कर लेते हैं अब यहाँ पर। तो 9th है जी हमारे पास इसका 16/20। यहाँ पे लिख लेती हूँ। 9th है मेरे पास 16/20। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन। तो 16/20 किसके इक्वल होता है? 16 डिवाइडेड बाय 20। तो मेरे पास इसके इक्वल है 0.8 के। तो ये क्या हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है जी, 9th भी हो गया। अब हम करते हैं इसका 10th पार्ट। 10th पार्ट है जी हमारे पास के 9/10। तो 9/10, तो 9/10 किसके इक्वल होता है हमारे पास? 0.9 के। 9/10 इज इक्वल्स टू 0.9। ठीक है, तो 0.9 यानी कि ये भी तो ख़त्म हो गया ना पॉइंट के बाद। तो ये हमारे पास क्या एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास क्या है? 11th है। 11th हमारे पास है 1/8। तो 1/8 हमारे पास किसके इक्वल होता है? 1 डिवाइडेड बाय 8। तो ये मेरे पास इक्वल है 0.125। ये भी ख़त्म होगी। तो ये क्या मेरे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, इज इक्वल्स टू 0.125। सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास इसका 11th पार्ट भी। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट जो कि हमारे पास है जी इसका 12th पार्ट। तो 12th है हमारे पास 14/20। 14/20, तो 14/20 हमारे पास किसके इक्वल है? 0.7 के। तो 0.7 ये भी ख़त्म हो गया ना हमारे पास। तो हम इसे लिखेंगे सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट है 13th। 13th हमारे पास क्या है जी? 2/3। तो 2/3 किसके इक्वल होता है हमारे पास? 2/3 इज इक्वल्स टू 2 डिवाइडेड बाय 3। तो ये मेरे पास इक्वल है जी 0.6666 सो ऑन, यानी कि 0 के बाद एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। तो ये क्या हमारे पास रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सो इट इज़
रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी इसका 14th है 4/5। तो हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। 4/5 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 4 डिवाइडेड बाई 5 0.8 के। तो 0.8 ख़त्म हो गया ना, तो ये क्या हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, 14th पार्ट भी हमारे पास हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी इसका 15th पार्ट। मैं नेक्स्ट शीट ले लेती हूँ, उस पर मैं आपको करवा देती हूँ इसका 15th पार्ट। तो 15th पार्ट है जी मेरे पास इसका 15th पार्ट है मेरे पास जी 1/4। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं जी सोल्यूशन। तो 1/4 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 1 डिवाइडेड बाई 4 0.25। तो 0.25 यानी कि ख़त्म हो गया। तो इसका मतलब है ये कि हमारे पास टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी 16th है, और 16th हमारे पास है 7/9। तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं जी। 7/9 हमारे पास किसके इक्वल होता है, 7 डिवाइडेड बाय 9 0.7777 सो ऑन। यानी कि पॉइंट के बाद एक ही नंबर है जो बार बार रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो इट इज़ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, एक रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। अब हमारे पास 16 पे हो गया। अब हम करते हैं जी 17। 17 हमारे पास है जी 8/10। तो 8/10 हमारे पास इसके इक्वल होता है 0.8 के। सो हम क्या कहेंगे, सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है जी, यहाँ पे हमारे पास इसका 17th पार्ट भी, सॉरी 18th पार्ट नहीं, 17 ये था, सॉरी 17th पार्ट हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट लास्ट पार्ट है हमारे पास, वो है जी 18th पार्ट। 18th पार्ट को हम यहाँ पे कर लेते हैं जी। तो जी हमारे पास इसका 18th पार्ट है 3/5। तो हम करते हैं जी 3 को डिवाइड करते हैं 5 से, तो हमारे पास आ रहा है 0.6। तो मैं यहाँ पे लिखती हूँ जी सोल्यूशन में 3/5 इज इक्वल्स टू 0.6। तो ये क्या हमारे पास एक टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। ठीक है जी, तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है एक्सरसाइज आपके पास है जी 1.1 8th क्लास की मैथमेटिक्स है, और मैंने इसका क्वेश्चन नंबर 1 आपको कंप्लीट सॉल्व करवाया है। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।